रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा सवाल, क्या आपका पार्टनर आपके लिए सीरियस है? क्या आपका पार्टनर फ्यूचर को लेकर सीरियस है? क्या आपका पार्टनर इस रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट करता है? क्या आपका पार्टनर इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाने को तैयार है? क्या आगे को लेकर वो कुछ भी सोच रहा है? क्या आप उसकी फ्यूचर प्लानिंग के कहीं पर भी हिस्सेदारी में हो या नहीं? ये बहुत ही रहस्यमयी क्वेश्चन है हर रिलेशनशिप में। जो इंसान रिलेशनशिप को सीरियसली लेके चल रहा होता है, जो अपने पार्टनर को सीरियसली लेकर चल रहा होता है, उसके लिए ये बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर है जब उसे ये पता चले कि उसका पार्टनर एक दिन आकर उसे ये कहता है कि भाई देखो ऐसा है, हमारा फ्यूचर में कुछ नहीं हो सकता। या वो आके कहता है कि भाई शादी वादी तो नहीं हो पाएगी, या घर वाले नहीं मान रहे हैं, या इंटरकास्ट का इशू आ रहा है, या मैं कहीं और जॉब करने जाना चाहता हूँ, या मुझे कोई और मिल गया है, या कोई और मिल गई है। तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या फ़र्ज़ बनता है कि आप यहाँ पे पता करो कि आपका पार्टनर आपके लिए सीरियस है या नहीं है। वो सिर्फ टाइम पास तो नहीं कर रहा है, या ये रिलेशनशिप सिर्फ एक टाइम पास तो नहीं है। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ बातें करते हैं रिलेशनशिप इश्यूज, बिहेवियरल साइंस और हीलिंग साइंस के बारे में, जिन्हें सीखकर आप अपने पर्सनल और सोशल लाइफ में ग्रो करते हैं, वो भी हैप्पी वाले अंदाज में। और इसीलिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर देना चाहिए, लाइक करके मुझे कमेंट में बताना चाहिए कि वीडियो कैसा लगा और कैसे वीडियो आप देखना चाहते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आपके लाइफ के रिलेशनशिप में या अनदर इश्यूज पर हैं। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े से रहते हैं, बहुत ही पीसफुल रिलेशनशिप चल रहा होता है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल पुराना रिलेशनशिप है और हम अपने रिलेशनशिप में बहुत ही खुश हैं। लेकिन सीक्रेटली हमारा जो पार्टनर है उसके मन में ये है कि भाई शादी तो नहीं करना है, कि भाई सेटल तो नहीं होना है, या वो आपको सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट की तरह रखा है कि लाइफ में रिलेशनशिप भी एक चीज़ होनी चाहिए। जब भी कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी लाइफ में आएगा, बड़ा कुछ बढ़िया चीज़ मिल जाएगा, कोई नया पार्टनर, कोई नया इंसान, कोई नई जॉब, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नई पढ़ाई, कोई नया शहर, कोई नया देश, तो उस कंडीशन में सबसे पहले जो कटेगा वो होगा रिलेशनशिप। तो आपको ये समझना है कि कैसे आप ये जानें कि आपका पार्टनर आपके लिए सीरियस है कि नहीं। जब भी मैं रिलेशनशिप कंसल्टेंसी करता हूँ मेरे क्लिनिक में या ऑनलाइन, तो 10 में से 3 या 4 बातें इस पर ही होती है। 4 लोग इसलिए आते हैं कि भाई उनका पार्टनर उन्हें अचानक से धोखा दे दिया। बहुत सारे कारण होते हैं कि जब सामने वाले को धोखा देना होता है ना, सामने वाले को रिलेशनशिप को ब्रेक करना होता है ना, ब्रेकअप करना होता है, ख़त्म करना होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे मेजर इशू है हमारे इंडिया में, घर वाले नहीं मार रहे हैं, पापा नहीं मार रही है, मम्मी नहीं मार रही है, इंटरकास्ट का इशू आ रहा है। देखो भाई, एक चीज़ हमेशा जानना, अगर उसे आपके साथ रहना है वो दुनिया से लड़ के रहेगा, दुनिया से लड़ के रहेगी। और अगर उसे आपके साथ नहीं रहना है तो वो दुनिया से के साथ मिलकर आपसे लड़ेगा कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है। बहुत ही इमोशनल रीजंस भी मिलेंगे आपको कि मेरी बहन की शादी नहीं हो पाएगी अगर मैंने इंटरकास्ट कर लिया, मेरी माँ जहर खा लेगी, मेरी माँ को हार्ट अटैक आ जाएगा, मेरे पिताजी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं आ जाएंगे। ये सारी बातें आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए होंगी। तो ये सारी चीज़ें फ्यूचर में हो उससे पहले आप अलर्ट हो जाइए। देखो यार, मैं हमेशा ये मानता हूं कि कोई भी रिलेशनशिप का अंत शादी नहीं होता है। अगर आप आज पीसफुली रह रहे हो किसी रिलेशनशिप में, इट्स गुड, ये अपने आप में सफिशिएंट है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है यार, है ना। तो अगर आप पीसफुल रिलेशनशिप में आज खुश हो, इट्स ओके। लेकिन अगर आप फ्यूचर प्लानिंग करके रखे हो तो आने वाले समय में जो डिप्रेशन, एंजाइटी, जो पैनिक अटैक्स से बचने के लिए वीडियो आज मैंने बताया है। बाकी आपका प्रेजेंट रिलेशनशिप गुड है तो सब चीज़ ठीक है, ठीक है। तो फ्यूचर में आने वाले इस डिजास्टर से बचने के लिए आपको आज ही प्लानिंग करनी है। तो कुछ ऐसी चीज़ें नोटिस करनी है आपको अपने पार्टनर में, जिसे समझकर आप समझ जाएंगे कि भैया ये रिलेशनशिप जो है ना, इसका कोई आधार नहीं है, कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं है इसमें। इससे ज़्यादा उम्मीदें लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा वो है वैसे हम भी रहें, ताकि जिस दिन अलग होने की बात आए उस दिन हम भी इस रिलेशनशिप से आसानी से बाहर निकल सकें। हम भी अपने आप के लिए कोई एक सेकेंडरी ऑप्शन, कोई सब्स्टिट्यूट, कोई फ्यूचर प्लानिंग बना करके रखें।
पूरी की पूरी जिंदगी का जो प्लानिंग है सिर्फ इस रिलेशनशिप के आधार पर ना हो। 3 तरह की बातें होंगी आपको अपने पार्टनर में नोटिस करनी है। पहला, वो किस तरह की बातें करता है, वो किस तरह का एक्सेंट यूज करता है। कि जब भी आप रिलेशनशिप में फ्यूचर की बात करोगे, शादी की बात करोगे, सेटल होने की बात करोगे, तो वो बातों को टालेगा। वो उस तरह उसका चेहरे का रंग उड़ जाएगा, उसका रवैया बदल जाएगा और बातों को डिनाई करने की कोशिश करेगा। अरे छोड़ो ना यार, ये सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। आज हम खुश हैं ना, आज हम अच्छे से हैं ना, अच्छे से रहते हैं, साथ में रहते हैं, लिव इन रहते हैं। जब भी इस तरह की बातें आप निकालने की कोशिश करोगे, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया है ब्रो, है ना। यहाँ पे धोखा नहीं कहना कि मैं सिर्फ मर्दों के लिए बोल रहा हूँ, कि मैं आदमी लोग के लिए बोल रहा हूँ। जो मेरी बहनें ये वीडियो देख रही हैं, उनको ये लग रहा होगा कि सिर्फ ये मेल्स ऐसा करते, नहीं, मेल्स भी समझो, फीमेल्स भी ऐसा ही करती हैं, है ना। मेल फीमेल में आज की डेट में कोई फर्क नहीं रह गया, दोनों ही दमदार है, दोनों ही सक्षम है, दोनों ही कैपेबल है हर चीज़ के लिए। तो वो कभी आपको कुछ स्टेबिलिटी नहीं देगा, कभी भी वो स्टेबल बात नहीं करेगा, फ्यूचर को लेके कुछ भी ऐसा नहीं बोलेगा जिससे कोई कमिटमेंट हो। वो कमिटमेंट से हमेशा भागने की कोशिश करेगा। मतलब अगर वो कमिटमेंट कर भी रहा, हाँ करेंगे ना करेंगे, तो उसके चेहरे का रंग, उसका रवैया, उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको समझना पड़ेगा, समझना चाहिए कि वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या समझ रहा है। ठीक है। दूसरा, सीक्रेट रिलेशनशिप। जब भी आपका पार्टनर आपके रिलेशनशिप को सीक्रेट रखने की कोशिश कर रहा है ना, कि बहुत ज्यादा सीक्रेसी मेंटेन कर रहा है, कि बस तेरे और मेरे को ये बात पता चलना चाहिए, दुनिया के लिए हम सिर्फ दोस्त हैं, वी आर जस्ट फ्रेंड। देखो, वी आर जस्ट फ्रेंड वाला जो सिनारियो है ना, ये गुड है अगर आप भी यही चाहते हो तो। लेकिन अगर आप अपने रिलेशनशिप को रिवील करना चाहते हो, अगर आप अपने रिलेशनशिप को दुनिया को दिखाना चाहते हो, या अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को बताना चाहते हो, और आपका पार्टनर तरह तरह के बहाने बना रहा है, तरह तरह के बहाने पेश कर रहा है आपके सामने कि यार कभी गड़बड़ हो जाएगी, अभी प्रॉब्लम हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, पापा की इज्जत खराब हो जाएगी, मम्मी की इज्जत खराब हो जाएगी। भैया देखो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका पार्टनर इस रिलेशनशिप में सीरियस है, वो रिवील करेगा। चाहे ठीक है घर वालों के सामने ना सही, दोस्तों के सामने करेगा, अपने क्लोजेस्ट वन के सामने करेगा, कुछ लोगों के सामने दिखाएगा। ये जस्ट फ्रेंड वाला जो मोमेंट है ना, ये बहुत ही खतरनाक है। आप यहीं पे संभल जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यहाँ पे समझ जाओ और उसको छोड़ के निकल जाओ, नहीं। आप इंटरनली प्रिपेयर रहो कि भैया ये काट सकता है, ये भरोसे लायक नहीं है। तो आप अपना जो 100% झोंक रहे हो अपनी जिंदगी का, तन मन धन कर्म और वचन पूरा जो डाल रहे हो, उस चीज़ों से अपने आप को संभाल लो और अपने आप को संभाल के चलो कि ये रिलेशनशिप जो है खराब हो सकता है, यहाँ पे धोखा मिल सकता है। तीसरा और बहुत ही अजीब बात, कि अगर आपके रिलेशनशिप में सब कुछ बड़ा ब्यूटीफुली चल रहा है ना, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सब कुछ एकदम ईजी है, जैसा फिल्मों में होता है, अगर वैसा हो रहा है ना, समझ लो कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि भाई जो रियल लाइफ होती है ना, एकदम आसान नहीं होती, सब कुछ बेहतर नहीं होता, सब कुछ अच्छा नहीं होता है। अगर कोई कलेश नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कोई झगड़े नहीं हो रहे हैं, कोई किसी बात पे आर्ग्यूमेंट नहीं आ रहा है, सब कुछ एकदम ब्यूटीफुली हो रहा है, आपके पार्टनर से कभी कोई गलती नहीं हो रही है, मतलब वो परफेक्ट होने के लिए प्रिटेंड कर रहा है। वो परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट कोई नहीं होता दोस्त, वो परफेक्ट होने का प्रिटेंड कर रहा है। ऐसे कंडीशन में आप एक चीज़ करो, उसके साथ ना 3-4 दिन का कोई ट्रिप प्लान करो। आप 3-4 दिन उसके साथ रहो, या कहीं जाके घूम के आओ, या उसके पर्सनल क्लोज वन से कांटेक्ट करो कि उसका बेसिक नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है। वो आपके सामने एक हीरो वाली इमेज, एक हीरोइन वाली इमेज बना के तैयार करके रखा है, एक बॉलीवुड सिनारियो क्रिएट करके रखा है, और आप धोखे में हो कि आपके पास पर्सनल पार्टनर है। ऐसे लोगों के साथ अगर आप कभी लाइफ में सेटल भी हो जाओ ना, तो बड़ा ही खतरनाक, बड़ा ही टॉक्सिक रिलेशनशिप बनता है, क्योंकि बाद में उनकी असलियत बाहर निकलती है जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये जो 3 तरीके थे जिससे आपको समझ में आएगा कि आपका पार्टनर फ्यूचर के लिए सीरियस है या नहीं। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो इन तीनों चीज़ों को आप अप्लाई करोगे तो और भी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। कुछ और समझ में आता तो कमेंट में मुझे बताना। ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल बेस्ड ट्रिक्स थे जो बहुत सारी किताबों को पढ़ने के बाद, बहुत सारी रिलेशनशिप काउंसलिंग करने के बाद मुझे समझ में आया, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझने के बाद मुझे समझ में आया। कुछ और नया हो तो मुझे बताना, मुझे कमेंट में लिखना, इंस्टाग्राम पे बताइए, मिलिए, लाइव में आके बात करिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपस में बात कर सकते हैं। और भी रिलेशनशिप से जुड़े शानदार टॉपिक्स को आने वाले टाइम पे हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स रखे हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रखे हुए जिन पर बात करना बाकी है।
तो मिलते रहेंगे आने वाले वीडियोस पे, बहुत ही अच्छी बातें होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते जी।